जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही, 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहना, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए, और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए, 17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे, और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। एमएसएमई यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन्वेस्टमेंट तब आता है जब सरकार की नीयत अच्छी होती है। 17 के पहले तो ये मान लिया गया था, यानी जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे, वे नोएडा नहीं जाते थे। वे नोएडा नहीं जाते थे क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। और जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा अभी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता था, हट जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे, और नोएडा के विकास की जो वहां पे बैरियर है, इन बैरियर को हटाएंगे। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास के पथ पर अग्रसर है, देश के विकास में योगदान दे रहा है। अगर हम लोग नोएडा नहीं जाते तो देश के अंदर, बहनों और भाइयों, 55% मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूपी नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो 60% निर्माण देश के अंदर हो रहा है, वो यूपी में नहीं हो पाता, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो वहां जाना एक अपशकुन बना दिया था। वो अपशकुन यूपी के लिए बनाया गया था, मुख्यमंत्री उसका एक माध्यम बना था। हम लोगों ने कहा अपशकुन को उखाड़ फेंकेंगे, विकास में इसको बाधा नहीं बनने देंगे। आज हम लोगों ने उसको भी दूर किया है। उत्तर प्रदेश बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के निवेश का आगे बढ़ा है। अभी तो जापान से, सिंगापुर से, जर्मनी से बड़े पैमाने पे निवेश के लिए निवेशक यूपी में आने वाले हैं। अभी से उनके पत्र आने प्रारंभ हो गए हैं। इस पे सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। 6 लाख का हमारे पास वर्तमान में तैयार है, और हम लोग एक नई दिशा में उसमें आगे बढ़ चुके हैं। आज हर जिले में निवेश हो रहा है। आज हमारे पास लैंड बैंक है, व्यापक लैंड बैंक है, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, निवेश मित्र है, निवेश सारथी है। इस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा है। किसानों के लिए अन्नदाता किसान समझने के लिए इतना पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहला डिसीजन अन्नदाता किसानों के लिए लिया था, और अन्नदाता किसानों के लिए जो निर्णय लिया था, वह निर्णय ऋण माफी का था, और ऋण माफी से आज किसान सम्मान निधि तक की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आपको ग्रोथ रेट देखना है तो हमारे कृषि मंत्री की सेहत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 8.5% से बढ़कर के यह 18% हुआ है। 18%।
देश के अंदर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश कृषि विकास के सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य है। अब हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अकेले गन्ना किसानों के बारे में जो चर्चा हो रही थी, याद करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। और बहनों और भाइयों, हमने 17 से अब तक इन 9 वर्षों में 3,16,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान को किया है। कोई तुलना है 95,000 में और 3,16,800 करोड़ रुपए में? ये है परिवर्तन, ये परिवर्तन है। आज अन्नदाता किसान को जो 2017 में गन्ना किसान को पर कुंटल का दाम मिलता था 300 रुपये पर कुंटल, आज हम उसको 400 रुपये पर कुंटल उपलब्ध करवा रहे हैं। घटतोली बंद, पर्ची की समस्या का समाधान, प्रोक्योरमेंट किसान से सीधे हो रहा है। धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, तिलहन हो, दलहन हो, बाजरा हो, मिलेट हो, ये सबकी सबको हम खरीद रहे हैं। मक्का हो, इन सबकी खरीद सरकार सरकारी क्रय केंद्र में करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। मार्केट में ज्यादा दाम मिले अच्छी बात है, मार्केट में बेचो, लेकिन कम दाम मिले हम उसकी गारंटी देंगे, आपको इससे कम दाम नहीं बिकने देंगे आपके उत्पाद को। मंडी शुल्क तब 2.5 से 3% लिया जाता था, आज मंडी शुल्क 1% लिया जा रहा है। अन्नदाता किसान को राहत मिले, यह सरकार के द्वारा उठाए गए अन्नदाता किसान के लिए वे लाभ हैं जिनके बारे में यहां पर केशव जी ने बताया कि 99,000 करोड़ रुपए केवल किसान सम्मान निधि से अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, ये सरकार की वह कार्यक्रम और योजना है जो अन्नदाता किसान को आज उत्पादक से जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था, आज उसे कर्जदाता से फिर उभार करके हमने प्रदेश के अंदर उत्पादक की श्रेणी में फिर से ला करके उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और अब तो हमारा किसान 1-2 नहीं 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। प्रदेश में 56 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इस दौरान हुई है। पहली बार हुआ है कि जो भी ट्यूबवेल थे, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उन प्राइवेट ट्यूबवेल में फ्री में बिजली की व्यवस्था सरकार दे रही है। और अभी जो 23 लाख ट्यूबवेल अभी डीजल से संचालित हो रहे हैं, इस बार बजट में पैसा दिया गया कि हम सोलर पैनल दे करके उन ट्यूबवेल को भी, उन किसानों को भी उससे मुक्त करवाएंगे और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को खुशहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा इस दौरान जो कार्य किए गए, प्रदेश के अंदर 9 लाख से अधिक जो भर्ती हुई है, बहन और भाइयों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इसमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं प्रदेश की। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह आज प्रदेश के अंदर आजीविका दीदी के रूप में प्रदेश के अंदर उद्यमी बनकर के काम कर रही हैं। और इस बार के बजट में महिला उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने अलग से पैसे की व्यवस्था उनके लिए भी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी का अभियान रहा हो या फिर कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 25,000 का पैकेज और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, सामूहिक विवाह योजना में यह आज दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 5 लाख से अधिक बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक संपन्न करने में हमें मदद मिली। निराश्रित महिला हो, वृद्ध जन हो, दिव्यांग जन हो, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को, 1 करोड़ 6 लाख से अधिक ऐसे परिवारों को आज प्रदेश सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और हम बहुत शीघ्र
इसके बारे में कैबिनेट फिर से निर्णय लेगा कि इसको भी कुछ बढ़ना चाहिए, जिससे उनके कल्याण के लिए और भी अच्छा काम हो सके। इस दिशा में महिलाओं के कल्याण के लिए और अब तो सरकार ने तय किया कि स्नातक और प्रास्नातक में मेरिटोरियस बेटियों को हम स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे, उनको और पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने के लिए। बेटी की सुरक्षा के साथ साथ उसके सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य, अकेले एमएसएमई ने 3 करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए। बड़े निवेश के माध्यम से 65 लाख से अधिक हम लोगों ने नौकरियां उपलब्ध करवाई। और प्रदेश के अंदर युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत अब तक 1,30,000 से अधिक हम लोगों ने ऐसे नए उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने में मदद की है। नए बजट में भी हमने प्रावधान किया है 2 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए टैबलेट की व्यवस्था। ये वर्तमान में स्कीम चल रही है, जिनमें 50 लाख नौजवानों को हम दे चुके हैं। शेष नौजवानों को टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम भी हमारा आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो कार्य 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर गरीब का बच्चा भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त विद्यालयों में पढ़ सकता है। अटल आवासीय विद्यालय उसके मॉडल हैं। इस प्रकार का मॉडल हर जनपद में सीएम कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से लागू करने के कार्य पहले चरण में हर जनपद में 2-2 गत वर्ष दिए गए थे, 2-2 विद्यालय इस वर्ष भी हम लोग देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत हो या फिर उस तबके तक पहुंच, मुसहर को कोई नहीं पूछता था। पिछली सरकारों ने उसको नकारा, वनटांगिया को नकारा, जनजातीय समुदाय को पिछली सरकारें नकारती थी। प्रदेश के अंदर चेरो हो, गोड़ हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, मुसहर हो, वनटांगिया हो, इनके बारे में कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी नहीं किया। पहली बार हुआ है। 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके लिए योजनाएं लागू की। आज उनको जमीन के पट्टे भी मिल रहे हैं, आज उनको आवास भी मिल रहा है, आज उनको हर नल घर नल की योजना का लाभ भी मिल रहा है, हर घर तक बिजली भी मिल रही है, हर घर तक राशन कार्ड भी उपलब्ध हुआ है, हर घर को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। ये सभी सुविधाएं उन तबकों तक पहुंचाने का काम, क्योंकि हमने प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए और वह आज वहां तक पहुंचाने का काम, चाहे वह दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, उन तक भी सरकार पहुंची और योजनाओं का लाभ आज वहां पे आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, राशन कार्ड के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, उनके द्वारा चलाई जाने वाली आजीविका मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से, मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आज वह सब वहां तक दिखाई देता है। उसका लाभ प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, सुशासन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, आपने देखा होगा पाठक जी जो अपने भाषण में कह रहे थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, फटे कपड़े होते थे। अगर सरकार कभी कृपा कर दे सत्र के पहले तो जो यूनिफॉर्म देती थी वह अपने आप में मजाक का पात्र बन जाती थी। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 1 करोड़ 60 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट से कम कीमत की यूनिफॉर्म नहीं देती उन बच्चों को। 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है।
ऑपरेशन कायाकल्प में हमारे